आज शाम मुकाबला है चेन्नई वर्सेस एसआरएच। चेन्नई के पास अभी भी मौका है कि वो 16 पॉइंट के पास पहुंच सकती है और आज उसके घर में मुकाबला है। तो ये माना जा रहा है कि एसआरएच की टीम जिस प्रकार से खेल रही है तो उसके घर में पलड़ा चेन्नई का ही भारी लग रहा है। मतलब विनिंग परसेंटेज 52 और 48 का है, क्योंकि ये दोनों टीमें क्या है ना, अपने मतलब 9 और 10 पे है। एक 10 पे एक 9 पे है, मतलब ये अपने में ही एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकी इनका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है और ये जहां है वहीं के वहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किसका पलड़ा कैसे रहेगा भारी। तो सबसे पहले चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई की मुकाबला 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी को पता है कि चेन्नई के लिए ये मुकाबला जीतना कितना ज्यादा जरूरी है। और इस मुकाबले से अगर जो हारती है चेन्नई, तो जिस प्रकार कल आर बाहर होने के कगार पे पहुंच चुकी है, उसी प्रकार चेन्नई को भी बाहर होना पड़ेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस मुकाबले में चेन्नई का पलड़ा भारी है। तो आइए इनके पूरे बैटिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं और पूरे बॉलिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं और इसी प्रकार एसआरएच की भी बात करेंगे, कहां पर कमियां रह रही है, कहां पर लेग कर रहे हैं लोग, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें ना, तो चेन्नई सुपर किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी पावर प्ले में बैटिंग। पावर प्ले में इनकी बैटिंग प्रॉपर मिल ही नहीं पा रही है कि किस हिसाब से मतलब इनको करना है, कितने रन बनाने हैं, ये कोई लोग कागज पे लिख करके भी नहीं ला रहे हैं और उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब हाईएस्ट पावर प्ले अगर जो देखा जाए इनका, तो 50 रन का था एक बीच, जब डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा खेला करते थे। लेकिन अब डेवन कॉनवे नहीं खेल रहे, उनके जगह पे आयुष मात्रे को मौका मिला है और पिछले मैच में किसी और को मिला था। तो इस मैच में बात कर लेते, क्या आयुष मात्रे को फिर से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा विषय है। और रचिन रविंद्रा, आखिर फॉर्म कब इनकी वापस आएगी भाई, कब? या आईपीएल खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा, कि आईपीएल के मतलब अब इस मैच के बाद आ जाएगा? क्योंकि अगर जो देखा जाए ना, चेन्नई के जब तक ओपनिंग पेयर नहीं चलेगा, फिनिशिंग टच इनके पास है। शिवम दुबे भी वो काम करके दिखा देते हैं, एमएस धोनी भी वो काम करके दिखा देते हैं, बची कुची कसर रहती है तो एक दो शॉट रविंद्र जडेजा भी मार देते हैं। लेकिन कब तक चलेगा आखिर? जब तक मिडिल ऑर्डर का रन नहीं बनेगा, 150-200 के पास, आप 150 160 के पास नहीं ले जाओगे, तो फिनिशिंग टच देने वाले खिलाड़ी क्या ही कर सकते हैं। तो इस चीज का आप सबसे बड़ा चिंता का विषय बनाए ऐसा मैंने सीएसके के लिए, कि वो अपनी मिडिल ऑर्डर को सुधारे और उसके बाद से जो ओपनिंग प्लेयर है ना, उनको समझा करके भेजा जाए। एक मीटिंग करनी चाहिए एमएस धोनी को कि कम से कम आप एटलीस्ट 60 रन की तो पार्टनरशिप करो। अगर जो 60 रन बन जाते हैं ना, तो कोई भी टीम उसके जितने भी 14 ओवर बचे उसमें 120 रन लगभग बना ही लेती है। तो ऑलमोस्ट 180 के आसपास पहुंचो। लेकिन सीएसके पारी में पहले खेले या बाद में खेले, इसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रही है। तो इस चीज का सबसे बड़ा इस बार का दुख है। और बात करें इनकी गेंदबाजी, गेंदबाजी हर बार बदलाव हो रही है, जिसके बदौलत कंबोज को इन्होंने पिछले मुकाबले में नहीं खेला है और जो बेहतरीन गेंदबाजी करे थे और उस एलएसजी के खिलाफ। वहीं अगर जो बात करा जाए ओवर्टन को पूरा प्रॉपर 4 ओवर में फेंकने ही नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद खलील अहमद 4 ओवर अकेला गेंदबाज कितना मेहनत करेगा? सोचिए, आप अकेला गेंदबाज को सोचोगे पावर प्ले में भी विकेट ले ले, मिडिल ऑर्डर में भी विकेट ले ले और डेथ ओवर में भी ले ले, तो ऐसा संभव नहीं है। वहीं अगर जो बात की जाए पथिराना इस साल फॉर्म में नहीं है, उनकी फॉर्म मतलब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और इस बार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उनको हटा करके आप सैम करन को शामिल करो, क्योंकि वो ऑलराउंडिंग भी करेंगे। चाहोगे तो आप उनसे ओपनिंग भी करा सकते हो और चाहोगे तो आप उनसे 4 ओवर गेंदबाजी भी ले सकते हो। तो जो आपके पास फायदेमंद है ना, उनको खिलाइए। पथिराना को मैं कहूंगा इस मैच में आप स्किप करिए, क्योंकि यहाँ पर स्पिनिंग का मतलब बोल वाला रहेगा, तो अश्विन भी खेलेंगे, आपके जडेजा भी खेलने वाले हैं। और यहीं पर अगर जो बात करा जाए तो रचिन रविंद्रा से भी आप स्पिनिंग चाहो तो फिकवा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वो भी चाहे तो 3 ओवर डाल सकते हो। नूर अहमद सबसे बेस्ट इनके बॉलर रहे हैं। गेंदबाजी में इनकी कोई कमी नजर नहीं आती, बस एक फास्टिंग की जो जोड़ी है ना कंबोज की, वो कंटिन्यूअसली रखना पड़ेगा। वहीं अगर जो बात किया जाए एसआरएच और एमएस धोनी की बात ना करा जाए, एसआरएच के सामने एमएस धोनी की रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं, रन भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। तो इस मुकाबले में डेथ ओवर में रन आपको देखने को मिलेगा एमएस धोनी के बल्ले से। तो अब इस मुकाबले को तो मिस करना बड़ा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले में बने रहना और इसको देखना एमएस धोनी के लिए ये लगभग या तो आईपीएल ये आखिरी भी हो सकता है और या तो अगले आईपीएल में आ भी सकते हैं। लेकिन एमएस धोनी के लिए काफी सारे लोग ये मैच देखा करेंगे। मुझे पता है कि सभी लोग एमएस धोनी के लिए ही मैच देखते हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं एसआरएच के बारे में। एसआरएच की बल्लेबाजी ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है, एकदम जीरो है इस समय। मिडिल ऑर्डर उनके पूरे के पूरे फ्लॉप है, कोई उनका काम नहीं कर रहा है। क्लासन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी प्लेयर फ्लॉप्स है। अगर जो बात करें जो ओपनिंग, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्यों नहीं ये बात कर लेते या ट्रेविस हेड से बात कर लेते कि आपको एक आदमी को 10 ओवर तक रुकना ही है। लेकिन ऐसा ये नहीं कर पा रहे हैं। कल के मुकाबले में, पिछले मुकाबले में अगर जो आप देखेंगे, जब इनका मुकाबला था
एमआई के सामने, तो ये लोग ऐसा नहीं कर पाए। चेस आराम से कर ले सकते थे, अपने घर पे ये खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। और ईशान किशन थोड़े से लफड़े में भी आ चुके थे, क्योंकि ये बिना इतने ज्यादा मतलब आप फेयर प्ले नहीं हो सकते कि विकेट पे बॉल ना लगे ना पैड पे लगे और आप तुरंत छोड़ के चले जाओ और आप शतक भी रहो, आप मैच को पलट सकते थे चाहते तो, जो वहां पे डीआरएस लेना चाहिए था। इनके साथी खिलाड़ी को भी बताना चाहिए कि आप डीआरएस ले सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो आइए बात कर लेते हैं इनकी मिडिल ऑर्डर अनिकेत वर्मा को जो क्लासन को हटा दिया है, तो इनकी पूरी पारी मतलब सिमटती हुई नजर आती है। वहीं अगर जो बात करा जाए गेंदबाजी, मोहम्मद शमी नहीं खेले पिछले मुकाबले में, क्यों नहीं खेले कोई जानता नहीं है। पैट कमिंस अकेला बंदा कितना संभालेगा, और वो भी फॉर्म में नहीं चल पा रहे हैं, वो भी बार बार लड़खड़ाते हुए नजर आ रहा है, चाहे आप कोई भी मुकाबला उठा करके देख लीजिए। वहीं अगर जो बात करें जाए स्पिन डिपार्टमेंट, अश्वनी कुमार जो इनके एक गेंदबाज थे, अच्छे गेंदबाजी करते थे, लेकिन जिसान अंसारी इनके अच्छे गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन वो पहले मुकाबले में जो नाम कमाया, फिर उसके बाद से वही अभिषेक शर्मा के जैसे वो भी फ्लॉप जारी रखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम मारेगी बाजी? मुझे तो इसमें चेन्नई का ही पलड़ाबाज लग रहा है, किस हिसाब से एसआरएच खेले, और जो बैटिंग इनकी फ्लॉप रही तो चेन्नई इसमें बाजी मार ले जाएगी, और जो कुछ उलटफेर होगा तो ट्रेविस हेड अगर जो चल जाते हैं तो कोई भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चलिए मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली बेस पे क्रिकेट से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। नमस्कार।